ओम शांति। आज 25 जुलाई 2024 बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। बाजौली का खेल याद करो। इस खेल में सारे चक्र का, ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। बाजौली का खेल क्या होता है? हमारे यहाँ इसको कुलाटी मारना बोलते हैं। तो जो ये खेल है, इसमें बाबा कहते हैं इस खेल में सारे चक्र, यानी जो आत्मा अपने ड्रामा में अलग अलग पार्ट प्ले करती है, उसको उसका सारा राज छुपा हुआ है। तो ये सब है, आपके तरफ से कुछ कुछ बटन दब रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इस खेल में सारे चक्र का माना, जो एक एक पार्ट हमने बजाया है आदि से लेकर अंत तक, हमने माना आत्मा ने वो सारा राज इस कुलाटी माना चक्र में या बाजोली में छिपा हुआ है। ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। तो ये ब्रह्मा आदि में कौन बनकर उतरते हैं, किसका पार्ट प्ले करते हैं, और ब्राह्मण भी उनके साथ कौन बन के उतरते हैं, ये सारा जो राज है ये इस चक्र के ज्ञान में समाया है। ब्रह्मा श्री कृष्ण बनते हैं और ब्राह्मण उनके साथ उन्हीं के जैसे अलग अलग देवता बनते हैं या देवी देवताओं के रूप में उतरते हैं। ये राज कोई और नहीं जानता है, ये राज सिर्फ बाबा ने ही हमें बताया। और ड्रामा के इस राज में काफी गहरी बातें हैं जो हमें बाबा समझाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस खेल को याद करो, माना वो जो बाबा 5 स्वरूपों की ड्रिल कहता है ना, बार बार उसको रिपीट करो और उसको अपने अंदर बार बार याद करो। इससे क्या होगा कि इससे आपकी स्मृति जो है वो परमानेंट हो जाएगी। और सारा खेल तो स्मृति का ही है। अगर स्मृति में हमने जो है अपने आप को बार बार ये देहधारी समझा, पार्ट समझा, ड्रामा समझा, तो फिर हमें ये स्मृति बुलाने में बहुत मुश्किल होगी। और जब अगर ये स्मृति भूल नहीं पाए तो यहाँ की दुनिया की जो इच्छाएं वासनाएं हैं वो हमें बार बार दुख देंगी। इसलिए अब अपने हाईएस्ट जो पार्ट है हमारा, आदि का पार्ट, सतयुग का पार्ट है ना, अगर हम अपने अनादि रूप में या निराकारी रूप का अभ्यास करने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो कम से कम पार्ट में अपना हाईएस्ट पार्ट याद रखें। तो हाईएस्ट पार्ट याद रखने से आपको अपनी संपन्नता, भरपूरता, संपूर्णता का अनुभव होगा। जैसे कोई बाद में गरीब बन जाए, लेकिन अगर शुरू में उसने अपना काफी समय बहुत रिचनेस में बिताया है, तो वो अपनी रिचनेस को बाद में भी याद करके संतुष्ट रह सकता है ना। भले ही फिर वो गरीबी में उतना उतना नहीं है, लेकिन खाने पीने को मिल रहा है, तो भी वो अपनी रिचनेस की रॉयल्टी को अपने अंदर मेंटेन रख सकता है। तो ऐसे ही हम बच्चों को अब अपनी रॉयल्टी मेंटेन रखनी है, क्योंकि हम सब ने बहुत वर्ष, बहुत जन्म रॉयल देवी देवताओं के रूप में बिताए हैं। इसलिए अब ये ब्राह्मणों का जो राज है ये हम ही जानते हैं, और इस खेल को पूरा जो चक्र है उसको याद करना है। प्रश्न है, संगम युग पर बाप से कौन सा वर्षा सभी बच्चों को प्राप्त होता है? संगम युग पर बाप से कौन सा वर्षा सभी बच्चों को प्राप्त होता है? बाबा ने उत्तर दिया, ईश्वरीय बुद्धि का। ईश्वर में जो गुण है वह हमें वर्षे में देते हैं। हमारी बुद्धि हीरे जैसी पारस बन रही है। अभी हम ब्राह्मण बन बाप से बहुत भारी खजाना ले रहे हैं, सर्व गुणों से अपनी झोली भर रहे हैं। तो बहुत राज छुपे हैं इस लाइन में ईश्वरीय बुद्धि का। ये जो संगम युग चल रहा है, इसमें हम सभी आकर एक लास्ट स्टॉपेज पे रुके हैं। इस लास्ट स्टॉपेज में हमारे साथ पिछले 63 जन्म की मन बुद्धि संस्कार भी अभी अटैच्ड है। लेकिन साथ साथ जब भगवान का पाठ शुरू होता है, तो भगवान की जो सबसे दिव्य बुद्धि है, सबसे ऊंची बुद्धि है, भगवान की बुद्धि और हमारी बुद्धि, इस समय बहुत अंतर है, ऊपर नीचे है ना। हमारी बुद्धि जब हम देवता बनते हैं तब एकदम भगवान के जैसी होती है, और हमारी बुद्धि जन्म लेते लेते नीचे तमो प्रधानता में आ जाती है। तो वो बुद्धि अब इतनी अनमैच्ड है कि बाबा को उसे मैच कराने के लिए बार बार क्या कहना पड़ता है कि अब जो तुम्हारे अंदर मन बुद्धि संस्कार के
संकल्प या जो भी पार्ट में आता है उसको अपना मत कहना, उसको मुझे दे देना। और जो मैं तुम्हें स्वमान देता हूँ उसको ही बस अपना मानना, मैं और मेरा बाबा और बाबा के स्वमान। तो जब हम ये अभ्यास बार बार करते हैं कि जो तमो प्रधान पार्ट की बुद्धि है उस बुद्धि को बाबा को दे देते हैं, उसमें मैंपन नहीं लाते, तो हमारी बुद्धि में फिर से वो गुण, वो शक्तियां भरने लगती है जो हमारी आदि स्मृति में बुद्धि में थी। यानी बाप समान ईश्वरी बुद्धि बनती जाती है, जिसको कहते हैं पारस बुद्धि। तो अभी हम सभी जो ब्राह्मण बने हैं उसमें हमें ये पार्ट बजाना है कि हमको अपनी बुद्धि को पारस बनाना है। कैसे? एक अभ्यास से। और ये अभ्यास है कि हर कर्म करते, हर समय संकल्प में आते या बुद्धि से कुछ भी निर्णय करते, कोई भी पार्ट में सीन बज रहा है, अपने आप को देखो, उसको बार बार बाबा को सौंपते जाओ। ना बुद्धि से क्या करते हैं? हम बुद्धि से विजुअलाइजेशन करते हैं, बुद्धि से हम निर्णय लेते हैं, बुद्धि ज्ञान भी हम बुद्धि में बैठाते हैं, है ना। तो हम क्या बैठाते हैं? बुद्धि में ही बैठता है, जो आत्मा की फैकल्टी है बुद्धि उसमें। तो इस समय जो बुद्धि पुरानी बुद्धि है जिसमें पुराना ज्ञान समाया है, पुराने विजुअल्स हैं, विजुअल्स का मतलब पुरानी यादें जो बार बार स्मृति में एक पिक्चर की तरह आती है, वो अगर आ रही हैं, कोई पुरानी बात याद आती है तो कहाँ आती है? बुद्धि में उसका चित्र बार बार खड़ा हो जाता है सामने आकर। तो वो अगर आ भी जाए तो उसको सौंपते जाओ बाबा को, और अपने देवी देवता स्वरूप को, अपने पूज्य स्वरूप को, अपने ब्राह्मण और फरिश्ता स्वरूप का चिंतन या स्मृति उसको सामने लेकर आओ। इससे क्या होगा कि आपकी बुद्धि में पुराना सब कुछ हटता जाएगा और पारस बुद्धि बनती जाएगी। और ये भारी खजाना है जो बाबा इस समय हमको दे रहा है, तो इसलिए अब हमको अपनी बुद्धि को सर्व गुणों से भरना है। ओम शांति। आज है सदगुरुवार, बृहस्पतिवार। दिनों में भी कोई उत्तम दिन होता है ना? सातों दिन में से कहते हैं सबसे उत्तम दिन बृहस्पतिवार होता है। पैदा होने के लिए भी कहते हैं ना कि सबसे अच्छा दिन बृहस्पतिवार के दिन जो पैदा होते हैं वो बहुत भाग्यवान होते हैं। तो बृहस्पति का दिन ऊंच कहते हैं ना। बृहस्पति अर्थात वृक्षपति डे। पर स्कूल व कॉलेज में बैठते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है बाप, और वह है अकाल मूरत। बाबा क्या है? बाबा को अकाल मूरत कहते हैं ना। बाबा को कभी काल नहीं खा सकता, बाबा को समय की कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि बाबा समय से परे है और ना वो जन्म मरण में आता है। तो अकाल मूरत बाप के अकाल मूरत बच्चे। तो अगर हम अपने को पार्ट समझकर यहाँ बैठे हैं और मुरली सुन रहे हैं, तब तो हम अकाल मूर्त नहीं है, क्योंकि ये शरीर तो, ये पार्ट तो बज रहा है, कल खत्म हो जाएगा, विनाशी है। लेकिन जो आत्मा है, बाबा जिनको बच्चे कहता है, वो है आत्माएं। तो आत्माएं भी अकाल मूर्त है, वो भी बियॉन्ड टाइम है। उनका भी कभी आदि मध्य अंत नहीं होता। तो सदा थी, सदा है और सदा रहेंगी। तो कितना सहज है ना ये समझना। जो बाबा है हमको बस बाबा से अपने को मैच करना है। मुश्किलात सिर्फ है याद की। मैच करने में बाबा को जो याद करना पड़ता है, बस वहीं पर अटक जाते हैं। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम पतित से पावन होते हो, है ना। याद करेंगे तो बाबा के समान बनते जाएंगे, बाबा के समान बनते जाएंगे, तो पाठ का जो भी हिसाब किताब है वो हमारे ऊपर, उसका कोई भोगना नहीं फील होगी हमें। इसलिए ये जो पतित से पावन लाइन बोली जाती है, इसको अच्छे से समझना है, इसका मतलब होता क्या है। पतित से पावन बनने का मतलब होता है कि देह अभिमानी से देही अभिमानी बनते जाना, बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस होते जाना, जिससे जो हिसाब किताब है, जो कर्मों का प्रभाव है, वो हम पर ना पड़े। बाप समझाते हैं, तुम बच्चों पर अविनाशी बेहद की दशा है। एक होती है हद की दशा और दूसरी होती है बेहद की, है ना। जो ग्रह नक्षत्र हम लोग कुंडली में दिखाते हैं उसको कहेंगे हद की नशा, है ना, हद की दशा, सॉरी। और जो बाबा ने हम पर अपनी कृपा बरसाई या अपने ज्ञान से हमको अपना सत्य बताया, ये हो गई बेहद की। बाप है वृक्षपति। वृक्ष से पहले पहले ब्राह्मण निकले। बाप कहते हैं, मैं वृक्षपति सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। फिर महिमा गाते हैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर। ये सब बाबा की सागर के रूप में जो महिमा गाते हैं।
तुम जानते हो सतयुग में देवी देवताएं सब शांति के पवित्रता के सागर हैं। भारत सुख, शांति, पवित्रता का सागर था। उसको कहा जाता है विश्व में शांति। तो भारत अगर सुख शांति पवित्रता का सागर था, मतलब क्या? मतलब कोई धरती में सुख शांति पवित्रता नहीं थी, लेकिन भारत में रहने वाले जो देवी देवता थे वो भी एकदम भगवान के समान सुख शांति और पवित्रता से भरपूर थे, सागर थे, है ना। इसीलिए उनको इक्वल टू गॉड मंदिरों में उनकी पूजा होती है। तो वो देवी देवताओं का पार्ट बजाया किसने? हम आत्माओं ने ही तो बजाया है। इसका मतलब कि वो सागर, जो सुख शांति पवित्रता आदि के जो सागर का संस्कार है, अनुभव है, वो सब अभी हमारे अंदर है। सोच के देखिएगा कभी इसको कि ये है हमारे अंदर। हमको कुछ भी लाना नहीं है। जस्ट उस वो जब तक इमर्ज हो, है ना, क्योंकि उसके इमर्ज होने का टाइम फिक्स है। कोई भी पिक्चर जब रिकॉर्डेड हो जाती है या कोई भी कैसेट में कुछ भी रिकॉर्ड, तो बजता तो वो तभी है जब उसका सीन आएगा। लेकिन जब तक वो आ नहीं रहा है पूरी तरह से, तब तक जो हमारे पुरुषार्थ का जो कैसेट बज रहा है, उसमें हमको अपनी वही वाली स्मृति बस याद रखनी है। ये नीचे की जो बाद की लास्ट की तमो प्रधानता, जिसमें हम अपने को इतना कमजोर दुखी समझते हैं, देखते हैं पार्ट में, उसको बिल्कुल याद नहीं रखना है। वो भले ही सामने बार बार आएगा, बार बार आएगा, लेकिन उससे अपने ध्यान को एकदम अलग करके अपनी सतयुगी आदि देवताओं वाली जो संस्कार और अनुभव है उसको इमर्ज करना है। अभी बुद्धि में इमर्ज करेंगे, फिर जब सतयुग शुरू हो जाएगा तब वो रियलिटी में प्रैक्टिकली बनने लगेगा, है ना। तो अभी बुद्धि में ही सारा खेल करना है। तो बाबा कहते तुम हो ब्राह्मण, वास्तव में तुम भी अकाल मूर्त हो। हर एक आत्मा अपने तख्त पर विराजमान है ना। आत्मा भी कभी मरती नहीं, और आत्मा भी बियॉन्ड टाइम है। ये जो धरती पर जब आत्मा आती है, आपको पता होगा कि जब जो लोग साइंस पढ़े हुए होंगे कि ये जो टाइम का कॉन्सेप्ट है वो बहुत अलग है ना धरती पे, क्योंकि ग्रेविटी होती है तो हम सभी लोगों का एक टाइम फिक्स हो जाता है। लेकिन जैसे कोई स्पेस में जाता है तो उसकी उम्र बढ़ जाती है। कहते हैं कि वहां पर ग्रेविटी नहीं है, इसलिए वहां पर जैसे 10 साल आप यहाँ बिताओगे तो आपकी 10 साल की उम्र बढ़ती है, और वही स्पेस में जाएंगे तो लगभग 11.5 साल आपको वो उतना ही टाइम में आपको 11.5 साल की उम्र मिलती है। तो इसका मतलब कि वहाँ उम्र बढ़ जाती है। इसीलिए जब हम बुद्धि से कहते हैं अपने को कि हम बियॉन्ड इस धरती से, 5 तत्वों से गए, पार गए, तो हमारी उम्र बढ़ रही है। ब्राह्मणों की, योगियों की उम्र क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वो बुद्धि से उपराम रहते हैं, ऊपर रहते हैं। और इसीलिए उनके वो आत्मा जितना बुद्धि से उस स्थिति को अनुभव करती है, उसकी उम्र बढ़ जाती है ना। क्योंकि बुद्धि में कुछ किया गया या प्रैक्टिकली किया गया बराबर होता है। हम लोग ऐसे कई सेशंस जब लेते हैं तो बताते हैं सभी को कि प्लेयर्स भी आजकल उनको मेडिटेशन सिखाया जाता है, तो या कुछ लोगों को ऑन फील्ड खिलाया जाता है, और कुछ लोगों को सिर्फ बुद्धि में मेडिटेट कराते हैं कि आप अपने आप को खेलता हुआ देखो फील्ड पे। और दोनों के परफॉर्मेंस बराबर सेम होते हैं, है ना। तो इसलिए बुद्धि नहीं जानती कि आप इसको रियलिटी में कर रहे हो या वो सिर्फ बुद्धि का विजुअलाइजेशन है। इसीलिए यहाँ पर जब हम बार बार योग, मतलब अपने आप को परमधाम की स्थिति में, उस उपराम स्थिति में ले जाते हैं, तो वो हमारी उम्र को बढ़ा देता है। इसलिए बाबा कहते हैं अकाल मूर्त, आत्मा टाइमलेस है ना। यहाँ पर तो हम अपनी उम्र शरीर के हिसाब से देखते हैं, 20 साल हो गया, 100 साल हो गया, बट वहां पर नहीं होगा। जो आत्मा अपनी उपराम स्थिति में है उसकी कोई उम्र नहीं है। तो बाबा कहते हैं यह सब चैतन्य अकाल तख्त है। कौन सब? हम सब। भ्रकुटी के बीच अकाल मूर्त आत्मा विराजमान है, जिसको सितारा भी कहा जाता है। वृक्षपति बीज रूप को ज्ञान का सागर कहते हैं। तो जरूर उनको आना पड़े। लेकिन ये सारा ज्ञान दिया किसने? हमको तो नहीं पता था। साइंस में भी जो बातें लिखी थी उसमें भी बहुत सारे मतभेद थे, लेकिन जब बाबा आया तो बाबा ने हमको एग्जैक्टली जो सही बात है वो ज्ञान के रूप में बताई। उसके लिए बाबा को खुद आना पड़ा। नहीं तो बाबा प्रेरणा से तो पहले भी बहुत लोगों से अपने शास्त्रों में, विज्ञान में, साइंस में काम करा रहा था, बट एग्जैक्टली रियल नॉलेज तो जब वो स्वयं आए तब पता चले। तो बाबा कहते पहले पहले चाहिए ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन। तो बाबा का वो ज्ञान अडॉप्ट करने के लिए, लेने के लिए बाबा को पहले अपने वो पात्र बच्चे चाहिए, जिनको बाबा कहता है अडॉप्टेड चिल्ड्रन। तो जरूर मम्मा भी चाहिए। तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं।
जैसे बाजोली खेलते हैं ना, उसका भी अर्थ समझाया है। बीज रूप शिव बाबा है, फिर है ब्रह्मा। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे गए। इस समय तुम कहेंगे कि हम सो ब्राह्मण सो देवता। पहले हम शूद्र बुद्धि थे, अब फिर से बाप पुरुषोत्तम बुद्धि बनाते हैं। तो हमने ही वो पार्ट बजाया है ना। ऐसा नहीं है कि शूद्र बुद्धि का मतलब ये हो गया कि हम आत्मा ही शूद्र थी। शूद्र तो क्या होता है, जो बॉडी कॉन्शियस में हो, जो अपने को देह समझे और दूसरों को भी देह देख के रूप में देखे, उसको शूद्र बुद्धि कहते हैं। बाकी सब काम कमाल तो बुद्धि का ही है। बुद्धि में अंतर कर दो, बुद्धि चेंज कर दो, तो वही पुरुषोत्तम बुद्धि बन जाती है। तो बाबा कहते हैं पहले हम शूद्र बुद्धि थे, अब फिर से बाप पुरुषोत्तम बुद्धि बनाते हैं। हीरे जैसी पारस बुद्धि बनाते हैं। यह बाजोली का राज भी समझाते हैं। शिव बाबा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा और एडॉप्टेड बच्चे सामने बैठे हैं। अभी तुम कितने विशाल बुद्धि बने हो। ब्राह्मण सो फिर देवता बनेंगे। विशाल बुद्धि क्यों कह रहा है बाबा? क्योंकि हमको अब पूरा ज्ञान जो है ड्रामा का, एक एक अपने पार्ट का बहुत अच्छे से बाबा ने समझाया है। उसको बुद्धि में हमने जगह दी है, इसलिए विशाल बुद्धि। तो ब्राह्मण सो फिर देवता बनेंगे। जिसने ब्राह्मण नहीं पार्ट प्ले नहीं किया, माना जिसने ये ज्ञान का पार्ट प्ले नहीं किया, वो देवता भी नहीं बन सकता। अभी तुम ईश्वरीय बुद्धि बनते हो। जो ईश्वर में गुण है वह तुमको वर्षे में मिलते हैं। इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना है। वर्षे में मिलते हैं माना जैसे बाबा कहते हैं ना, बच्चा पैदा हुआ और वर्षा उसका हो ही जाता है। ऐसे नहीं होता कि वो जब 10 साल का हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा, तब बाप उसको कहेगा अब तो मेरे उत्तराधिकारी हो। वो तो स्टार्टिंग में जैसे ही उसने अपने को बच्चा समझा या बाप ने उसको अपना बच्चा बनाया, वो बाप के सारे वर्षे का अधिकारी है। ऐसे ही इस समय ईश्वर यानी बाबा की जो भी गुण है, जो भी शक्तियां हैं, वो ऑलरेडी सब मेरे अंदर है ना। जो बाबा का डीएनए वो मेरा डीएनए। इट जस्ट कि हमको पुरुषार्थ करके जो पुरानी स्मृति है, जो कमजोरी है, जो हम अपने को शूद्र पार्ट में ले गए थे, उसको भुलाने का ही सारा ब्राह्मण टाइम मिला है, ब्राह्मण जीवन का पुरुषार्थ का टाइम मिला है। बाकी हम सब कुछ पहले से ही प्राप्त कर चुके हैं, जिस दिन हमने सच्चे दिल से बाबा को कहा था। समझाते समय यह भूलो मत। याद रखना है इस बात को, है ना। जब हम किसी को समझा रहे हैं तो उन्हें बताना है कि तुम्हारे अंदर ईश्वर के सारे गुण शक्तियां हैं। तुम ऑलरेडी उनके वर्षे के अधिकारी हो। सिर्फ अपने को ये जो देहधारियों ने जो कुछ दिया है, ड्रामा ने इस संसार में तुम्हें जो मिला है, उसके लिए वो छोड़ना पड़ेगा, तब तुम्हें ईश्वर की सौगात मिलेगी ना। कोई बच्चा अगर राजकुमार है लेकिन वो अभी प्रजा के बीच में रहा है, और फिर राजा ने उसको अडॉप्ट कर लिया, तो राजा अडॉप्ट करने के बाद उसको अपनी सारी प्रॉपर्टी तभी देगा ना जब वो प्रजा वाली प्रॉपर्टी को छोड़कर आएगा। ये तो नहीं कि प्रजा में रहते रहो और मेरी प्रॉपर्टी भी ले लो। नहीं, उसको पूरा वहां का छोड़कर राजभाग में बैठना पड़ेगा और अपनी वो वाली दुनिया भूलनी पड़ेगी, तब राजा उसको अपनी गद्दी देगा। ऐसे ही बाबा भी हमको दे चुका है, बट हम वो छोड़ रहे हैं पुरानी दुनिया या नहीं। तो बाप ज्ञान का सागर है, नंबर 1। उनको ज्ञानेश्वर कहा जाता है। ज्ञान सुनाने वाला ईश्वर। ज्ञान से होती है सद्गति। पतितों को पावन बनाते हैं ज्ञान और योग से। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है, क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज बना था। यह तो समझाया है कि योग 2 प्रकार का है। वह है हठ योग और ये है राजयोग। हठ योग में शरीर के ऊपर काम किया जाता है ना। काम शरीर के ऊपर करते हैं, लेकिन उसमें भी अपने को आत्मा का अनुभव कराने के लिए ही शरीर को इतना जिद से कंट्रोल करते हैं, है ना। वहां भी लक्ष्य यही रहता है कि मैं अपने सत्य को जानूं हठ से, है ना। अपने शरीर को इतना वो करते कि शरीर का भान ना रहे। और यहाँ पर हम सभी शरीर को भुलाने के लिए शरीर को जिद जिद करके प्रताड़ित नहीं करते, लेकिन आत्मा पर फोकस करते हैं। आत्मा के सत्य ज्ञान पर फोकस करते हैं। उनको आत्मा पता ही नहीं होता, धीरे धीरे जैसे जैसे शरीर को बुलाते हैं तो आत्मा याद आती है। और हमको स्टार्टिंग में फर्स्ट डे चैप्टर में ही बाबा ने बता दिया तुम आत्मा हो। तो हर बार शरीर की कोई बात आए तो बस अपने को आत्मा हो याद दिलाना है। तो इसलिए ये ज्यादा सहज है, और इसको कहते हैं राजयोग। इससे हम राजाई प्राप्त करते हैं, यानी आने वाले सतयुग में भी राजाई और अभी भी अपनी कर्मेंद्रियों के राजा बन जाते हैं। बाबा कहते हैं वह हद का और ये है बेहद का।
वह है हद के सन्यासी, तुम हो बेहद के सन्यासी। वह घर बार छोड़ते हैं, तुम सारी दुनिया का सन्यास करते हो। अभी तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, और यह छोटा सा नया झाड़ है। अभी हम सब ये जो ब्राह्मण के बने हैं, जो पूरा परिवार है, ये क्या है, एक छोटा सा झाड़ है। और इसमें हम सब अपनी दुनिया को, ये जो अपनी मतलब ये माया की दुनिया को छोड़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम जानते हो पुराने से नए बन रहे हैं। रहना इसी दुनिया में है, इसी दलदल में है, इसी कीचड़ में है अभी भी। लेकिन अपने आप को उसी में रहते हुए अनटच बनाना है, कमल के समान न्यारा बनाना है और नया बनाना है। सैपलिंग लग रहा है, बरोबर हम बाजोली खेलते हैं। हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो देवता। सो अक्षर जरूर लगाना है। सो माने जो बनता, जो ब्राह्मण है वो ही देवता बनता है, इसलिए सो लगाते हैं। सिर्फ हम नहीं, हम सो शूद्र थे, हम सो ब्राह्मण बने, हम ही, हम सो देवता बनते हैं। यह बाजोली बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए। यह तो बिल्कुल सहज है, छोटे छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, सीढ़ी कैसे उतरे हैं, फिर ब्राह्मण बन चढ़ते हैं, ब्राह्मण से देवता बनते हैं। अभी ब्राह्मण बन बहुत भारी खजाना ले रहे हैं। खजाना क्या है? ज्ञान। इस ज्ञान से ही तो सारा परिवर्तन होना है। ज्ञान से ही तो आंखें खुल गई ना, बाबा ने एक नई दृष्टि दी है, एक नया दृष्टिकोण दिया है। और इस ज्ञान से ही तो सारा परिवर्तन हम सब में हो रहा है। तो झोली भर रहे हैं ज्ञान सागर। कोई शंकर को नहीं कहा जाता है, वह झोली नहीं भरते हैं। यह तो चित्रकारों ने बना दिया है, शंकर की बात है नहीं। यह विष्णु और ब्रह्मा यहाँ के हैं। विष्णु और ब्रह्मा धरती पर पार्ट बजाते हैं। आदि में विष्णु बजाते हैं, अंत में ब्रह्मा बजाते हैं। बाकी शंकर ने तो कोई भी ह्यूमन पार्ट नहीं बजाया। लक्ष्मी नारायण का युगल रूप ऊपर में दिखाया है। यह है इनका यानी ब्रह्मा का अंतिम जन्म। पहले पहले यह विष्णु था, फिर 84 जन्मों के बाद यह ब्रह्मा बना है। इनका नाम मैंने ब्रह्मा रखा है। सबका नाम बदल दिया क्योंकि सन्यास किया ना। बाबा को स्टार्टिंग में सभी आत्माओं का पूरा 100% डेडिकेशन चाहिए था। अभी की तरह नहीं कि अभी थोड़ा थोड़ा हम गृहस्थी भी देखें, वो भी करें। उस समय अगर इतना कड़ा पुरुषार्थ बाबा ने ना कराया होता, तो जो फाउंडेशन है आज, वो फाउंडेशन खड़ी नहीं हो पाती। आज तो हिलते डुलते रहते हैं, कभी फैमिली की तरफ ज्यादा चले गए, कभी थोड़ा सा सेवाओं में आ गए, है ना। तो अभी तो चलता है ऊपर की बिल्डिंग में, फिर भी खोखलापन चलता है, लेकिन नीचे फाउंडेशन खोखली नहीं हो सकती। इसीलिए उस समय बहुत सारी बहनें माताएं घर गृहस्थी में रहते हुए भी अपने बच्चों को, पति को, परिवार को छोड़कर बाबा के पास आई थी। उनका फाउंडेशन एक तरफा चाहिए था, स्ट्रॉन्ग चाहिए था। इसलिए बाबा कहते हैं कि उनको पूरी पुरानी दुनिया भूल जाए, इसलिए सबके नाम बदलवाए थे। पुरानी दुनिया याद ही ना आए, पुराना नाम भी याद ना रहे। शूद्र से ब्राह्मण बने तो नाम बदल दिया। बाप ने बहुत रमणीक नाम रखे हैं। तो अब तो अब तुम समझते हो, देखते हो। वृक्षपति इस रथ पर बैठा है, उनका यह अकाल तख्त है। इनका भी है ना, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा भी बैठा है और ब्रह्मा भी बैठा है, ब्रह्मा की आत्मा भी बैठी है। तो दोनों के लिए वो अकाल तख्त हो गया। इस तख्त का वह लोन लेते हैं। उनको अपना तख्त तो मिलता नहीं। शिव बाबा का अपना तो कोई शरीर नहीं। कहते हैं मैं इस रथ में विराजमान होता हूँ, पहचान देता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। सिर्फ जन्म मरण में नहीं आता हूँ, तुम आते हो, है ना। हम लोग टाइम के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जब से फर्स्ट जन्म लेते हैं तो हमारी टाइम लाइन शुरू हो जाती है 5,000 वर्षों की, और उसमें भी डिवाइडेड होकर। लेकिन बाबा कभी भी टाइम के अंदर नहीं आता, कभी जन्म मरण में नहीं आता, टाइम से सदा परे रहता है। बाबा कहते हैं अगर मैं भी आऊं तो तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान कौन बनाएंगे। बाबा का पार्ट है हमें, हमारी ये जो नकारात्मकता है नीचे की, वो सब बुलाने की। वो खुद भी अगर उसी में डूब जाएगा तो फिर कौन हमें निकालेगा। बनाने वाला तो चाहिए ना। इसीलिए ही मेरा ऐसा पार्ट है, मुझे बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ।
निराकार शिव बाबा को आत्माएं पुकारती हैं क्योंकि आत्माओं को दुख है। भारतवासी आत्माएं खास बुलाती हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। सतयुग में तुम बहुत पवित्र सुखी थे, कभी भी पुकारते नहीं थे, क्योंकि सतयुग में हम आत्मा थे ही इतने सोल कॉन्शियस बाप समान थे, है ना। इस इतनी सर्व शक्तियों से, गुणों से, कलाओं से संपन्न थे, तो पर जरूरत भी नहीं थी और कोई रावण भी नहीं था, दुखी नहीं था। तो बाप खुद कहते हैं, तुमको सुखी बनाकर मैं फिर वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। वहां मेरी दरकार ही नहीं। कहाँ? सतयुग में। भक्ति मार्ग में मेरा पाठ है, फिर मेरा पाठ आधा कल्प नहीं। तो भक्ति में फिर भी बाबा के नाम का पाठ चलता है, जबकि बाबा ऊपर से कोई पाठ करता नहीं है। बनी बनाई भक्तों को प्रारब्ध मिलती है, बनी बनाई भक्तों की मान्यताएं, जो मन्नतें हैं वो पूरी होती हैं। जो भी ड्रामा में फिक्स है, किसी को साक्षात्कार होना आदि, वो भी अपने आप होता है। ऐसे नहीं कि बाबा चूज करता है हर कल्प की सीढ़ी में आकर कि अब इस कल्प में मैं इसको साक्षात्कार कराऊंगा या किसी और को कराऊंगा। जो हर कल्प में होता है हूबहू वही रिपीट होता है। तो ऐसे नहीं कि बाबा को उसमें भी कुछ करना पड़ता है, लेकिन फिर भी बाबा का नाम चलता है, बाबा को पुकारा जाता है। तो इसलिए बाबा कहता है कि भक्तों के लिए मेरा पाठ उसमें होता है। फिर आधा कल्प, सतयुग से त्रेता तक तो वो भी नहीं होता, नाम भी नहीं चलता बाबा का। यह तो बिल्कुल सहज है, इसमें किसी का प्रश्न उठ नहीं सकता। गायन भी है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। ना सतयुग त्रेता में भक्ति मार्ग होता ही नहीं, ज्ञान मार्ग भी नहीं कहेंगे। देवताओं को भगवान का ज्ञान भी नहीं होता, अपना आदि मध्य अंत का भी ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो मिलता ही है संगम पर, जिससे तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो। नंबरवार पास होते हैं, फेल भी होते हैं। तुम्हारी यह युद्ध चल रही है। किससे युद्ध चल रही है? अपनी जो पुरानी दुनिया की जो स्मृति है, और न जो नई दुनिया की स्मृति है ना, इन दोनों का खेल चलता है। जो जीत जाता है वो हम उस साइड चले जाते हैं। माना अगर पुरानी स्मृति ज्यादा रही तो हमारे अंदर संस्कार भी पुराने ही रहेंगे, नए नहीं आ पाएंगे ज्यादा। और अगर नई दुनिया की स्मृति रही या अपने सत्य स्वरूप की स्मृति रही तो हम नई दुनिया में चले जाएंगे। और ऐसे तो बाबा के बच्चे जिन्होंने एक बार भी बाबा कहा है तो सतयुग या त्रेता में आएंगे, लेकिन फिर वो उतने ही लेट आएंगे ना, उतना ही नीचे पद में आएंगे। तो ये युद्ध है अभी कि हमको कहाँ पे जाना है, पुरानी दुनिया में रहना है, पुरानी दुनिया का दुख भोगना है, या नई दुनिया के सुख में जाना है। तुम देखते हो जिस रथ पर बाप विराजमान है वह तो जीत लेते हैं, फिर अनन्य बच्चे भी जीत पा लेते हैं। ब्रह्मा बाबा को तो बाबा ने पहले ही बता दिया था कि तुम जीते हुए हो और तुमको ये पद मिलना है। उसके बाद भी बाबा ने पूरा 33 वर्ष तक पुरुषार्थ किया, माया से युद्ध करी। माया मतलब वही पुरानी स्मृतियां, पुराने हिसाब किताब, नकारात्मकता जो कर्मों में है ना, विस्मृति, शूद्रपना, वो सब बाबा ने भुलाने के लिए 33 वर्ष लगाए और बाबा जीत गए। अब अनन्य बच्चे भी जो बाबा के समान पुरुषार्थ करते हैं, जैसे कुमार का है, फलानी है, जरूर जीत पाएंगी। बाबा को देखो कितना दृढ़ निश्चय है कि जो आत्माएं बाबा के समान पुरुषार्थी हैं वो भी जीती होंगी। बहुतों को आप समान बनाती हैं, तो बच्चों को यह बुद्धि में रखना है, यह बाजोली है। तो यहाँ पर हम सबको अपने जैसे अनेक आत्माओं को अपने जैसा ही पुरुषार्थ, हाय पुरुषार्थ करते हुए बनाना है ना। एक होता है कि प्रजा बनाना, ज्ञान सुनाया अनेकों को, बाबा तक पहुंचा दिया तो वो भी प्रजा में आ जाएंगे। लेकिन एक होता है कि जो बने बनाए ब्राह्मण हैं उनको अपने समान या बाबा के समान बनाना, उसमें और भी ज्यादा आपका पुरुषार्थ चाहिए। माना आपको खुद को पहले अपनी सूक्ष्म अवस्था को अनुभव करना है, फिर बना पाएंगे। तो बच्चों को यह बुद्धि में रखना है, यह बाजोली है। छोटे बच्चे भी यह समझ सकते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को भी सिखलाओ, उनको भी बाप से वर्षा लेने का हक है। जास्ती बात तो है नहीं, थोड़ा भी इस ज्ञान को जानने से ज्ञान का विनाश नहीं होता ना। बच्चों को तो बहुत सहज है समझाना इजी लैंग्वेज में, ये नहीं सोचो बड़े होंगे तब बताएंगे। उनको ये ज्ञान का बीज जरूर डाल देना, स्वर्ग में तो जरूर आ जाएंगे। जैसे क्राइस्ट का स्थापन किया हुआ क्रिश्चियन धर्म कितना बड़ा है। ये देवी देवता तो सबसे पहले
और बड़ा धर्म है जो 2 युग चलता है, तो जरूर उनकी संख्या भी बड़ी होनी चाहिए। परंतु हिंदू कहला दिया है ना। हिंदू धर्म वालों ने जो अपने को हिंदू कहा है वो कहाँ से कहा है? अभी 1,000 साल पहले जब मुस्लिम धर्म आया उन्होंने हिंदुस्तान कहा, उसके बाद हिंदू नाम पड़ा। लेकिन ये देवी देवताओं की वंश तो शुरू से चली आ रही है। बाबा कहते कहते भी हैं 33 करोड़ देवताएं, फिर हिंदू क्यों कहते हैं? माया ने बुद्धि को बिल्कुल ही मार डाला है, तो यह हाल हो गया है। बाप कहते हैं माया को जीतना कोई कठिन बात नहीं है ना। विधि बहुत सरल है, लेकिन बस मुख्य बात है अटेंशन, है ना। हम उस एक तो यथार्थता को जानना, दूसरा अटेंशन, और फिर बाकी तो जो है जिसका वो तो इतना पुरुषार्थ वैसे ही होता है ना। तो बाबा कहते माया को जीतना कोई कठिन बात नहीं है, तुम हर कल जीत पाते हो। सेना हो ना। बाप मिला है इन विकारों रूपी रावण पर जीत पहनाने के लिए। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, भारत पर ही दशा आती है। अभी सभी पर राहु की दशा है। राहु क्या कहते हैं? जब आपका समय खराब चल रहा होता है तो राहु या शनि की दशा कहते हैं। तो अभी सबको दुख मिल रहा है, इसका मतलब सब पर राहु की दशा है। बाप वृक्षपति आते हैं तो जरूर भारत पर बृहस्पति की दशा बैठेगी। इसमें सब कुछ आ जाता है। तुम बच्चे जानते हो, हम निरोगी काया मिलती है, हमको निरोगी काया मिलती है, और वहां मृत्यु का नाम नहीं होता। वहां आत्मा शरीर भी छोड़ती है तो उसको मृत्यु नहीं कहते, खुशी खुशी उसको पता होता है कि अब मुझे यहाँ से वहां जाना है, चोला बदलना है। इसलिए वो मृत्यु जैसे कोई शब्द वहां पर है नहीं। अमर लोक है ना, क्योंकि आत्मा सोल कॉन्शियस होकर पार्ट बजाती है, इसलिए अमर लोक है। ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मरा, मरने का नाम नहीं। एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। शरीर लेने और छोड़ने पर खुशी ही रहती है, गम का नाम नहीं। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, सब पर तो बृहस्पति की दशा हो ना सके ना। शिव बाबा की दशा है आपके ऊपर, बाबा का ज्ञान जो है वो आपके लिए दुखों से आपको सुख की तरफ ले जाने वाला है। इसीलिए ये दशा सिर्फ बाबा के बच्चों के लिए कहेंगे, सबकी नहीं है ये दशा। स्कूल में भी कोई पास होते हैं, कोई ना पास होते हैं, यह भी पाठशाला है। तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं, सिखलाने वाला कौन है? पूछ रहे हैं बाबा। बेहद का बाप। तो कितनी खुशी होनी चाहिए, इसमें कोई और बात नहीं। पवित्रता की है मुख्य बात। मेन बात क्या है? यहाँ आने के बाद खुशी भी होती है, लेकिन वो खुशी हमारी कितनी निरंतर रहेगी ये डिपेंड करता है हमारी पवित्रता पर। ना सिर्फ ब्रह्मचर्य रूपी पवित्रता, लेकिन मन वचन कर्म से जो आत्मा अपने सत्य स्वरूप में टिक कर ये हर पार्ट बजाती है, उसको पवित्रता कहेंगे, है ना। अगर हम बार बार ड्रामा के सीन में डूब जाते हैं और देहधारी अपने को समझ दूसरे देहधारियों के कर्मों को देखकर उसका चिंतन करते हैं या उसी को सत्य समझते हैं, वो अपवित्रता को जो है अपने चित्त पर बुद्धि में बार बार इमर्ज करते हैं, तो वो हमारी सुख भी जो या खुशी भी है वो टेम्पररी हो जाती है। तो निरंतर खुशी रहे जैसे दादियों की थी, बाबा की थी, वो कब हुई? जब आप पूरे इस ड्रामा के पार्ट से अपने को उपराम करके फिर ड्रामा का पार्ट बजाते हो। तो इसलिए पवित्रता की है मुख्य बात। लिखा हुआ भी है, हे बच्चों, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। यह गीता के अक्षर हैं ना, ये अक्षर गीता में ही लिखे हैं। चलो अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी हो जाएं। अपने मन ही मन में अपने पांचों स्वरूपों को याद करते हुए अपने सत्य स्थिति में टिकेंगे, और आखिरी स्टेज निराकारी स्टेज में बाबा को अपने सामने देखेंगे।
आगे बाबा कहते हैं, यह गीता एपिसोड चल रहा है, उसमें भी मनुष्यों ने अगड़म बगड़म कर दिया है। हाँ, अपना मनमत जोड़ दिया, या जो बातें गीता में बेहद के लिए सूक्ष्म रूप के लिए कही है, उसको स्थूल रूप दे दिया ना, धारी कौरव पांडव आदि बना दिए। तो आटे में नमक कुछ है ना, ज्ञान में कुछ बातें हैं जो सत्य है। बात इतनी सहज है, जो बच्चा भी समझ जाए। तो समझ के ऊपर है, फिर भी भूलते क्यों हो, बाबा पूछ रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी कहते थे बाबा, आप आएंगे तो हम आपका ही बनेंगे, दूसरा ना कोई। हम आपके बन आपसे पूरा वर्षा लेंगे। पूरा वर्षा का मतलब आपके समान बनकर दिखाएंगे ना, तभी तो बाबा का पूरा वर्षा मिलेगा। बाबा के पास जितना भी गुण शक्तियां कलाएं हैं, वो सब हमको अपनी अनुभव कब होंगी, जब हम बाप समान स्थिति में टिक पाएंगे। क्योंकि वो कोई स्थूल चीजें तो है नहीं, है ना, ये स्थूल दुनिया की बात तो है नहीं कि वो कलयुगी बेटा है और वो बाप को मार के उनकी गद्दी पे बैठ जाए और सब कुछ उसका हड़प ले। ये तो सूक्ष्म बातें हैं, यहाँ तो कोई किसी को मार भी ना सके, कोई जबरदस्ती कुछ हड़प भी ना सके। यहाँ तो सीधा सीधा सत्य चलता है कि जो अपने को बाप समान पवित्र बना ले, निराकारी स्थिति में सूक्ष्म रूप में अपने को टिका ले, वो बाबा के समान बन जाता है। तो यहाँ पर कोई भी चाल, कोई भी चालाकी जो हम लौकिक दुनिया में करते हैं, स्थूल रूप में करते हैं, वो नहीं चल सकती। इसीलिए बाबा को सत्य कहा गया है। दुनिया में अभी पुरुषार्थ करते समय भी हम उनके जीवन में भी पुराने पाठ के अनुसार कई बार बहुत चालाकियां करते हैं। पाठ में चाहे हम जितनी चालाकी कर ले, ब्राह्मण जीवन में कितनी चालाकी कर ले, लेकिन जो बाप समान बनेगा वो संपूर्ण पवित्र आत्मा ही बन पाएगी। और उसके लिए हमें अपनी चालाकियां भूलनी पड़ेगी, सब कुछ भूलना पड़ेगा, तब हमको बाबा का पूरा वर्षा मिलेगा। तो बाबा कहते हैं बाप का बनते ही वर्षा लेने के लिए अडॉप्ट होते हैं, जानते हैं बाप से हमको क्या मिलेगा। तुम भी अडॉप्ट हुए हो, जानते हो, हम बाप से विश्व की बादशाही बेहद का वर्षा लेंगे, और कोई में ममत्व नहीं रखेंगे। है ना, क्या करते हैं हम सभी यहाँ पे, घर वालों में, या जो भौतिक चीजें हैं, यहाँ तक कि बहुत सूक्ष्म इच्छाएं भी होती हैं हमारी, चाहे वो लौकिक जीवन की हो चाहे वो ब्राह्मण जीवन में हो, कुछ ना कुछ इच्छाओं में ममत्व रहता है। कुछ फला फला चीज मिल जाए, पद मिल जाए, या कोई तरह की चीज सेवा मिल जाए, या कोई भी तरह का हमारा ममत्व जो यहाँ रहता है, वो ममत्व ही हमको संपूर्ण बाबा का बनने नहीं देता। बाबा कहता समझो कोई का लौकिक बाप भी है, उनके पास क्या होगा। यहाँ का अरबपति खरबपति भी है, वो कितना भी अमीर है, लेकिन आपको मिल भी जाएगा तो भी आप उसको यूज कितना कर पाओगे। दुनिया में तो यही उतना ही पेट है, उतना ही आपको कपड़े पहनने हैं, शरीर उतना ही है, क्या कर लोगे, कितना अपने लिए यूज कर लोगे, है ना। तो बाबा कहते करके लाख डेढ़ होगा। लौकिक बाप भी बहुत धनवान है, अगर तो बाबा के समय पे लाख डेढ़ भी बहुत होता था, अगर इतना भी होगा तो बाबा कहते क्या हो जाएगा उससे। यह बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देते हैं ना, जो सतयुग में मिलेगा उसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और सतयुग का भी पार्ट हद में आ जाता है एक्चुअली। बेहद तो होता है आत्मा के लिए, है ना, आत्मा को जो उसकी सत्य स्थिति अनुभव कराता है बाबा, वो संसार का कोई भी देहधारी करा नहीं सकता, कितना भी बड़ा गुरु, कितना भी बड़ा सन्यासी हो। जो आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर अनुभव कर लेता है, उसके लिए संसार की कोई भी चीज मायने नहीं रखती। इसलिए वो बेहद का वर्षा, उसके पास फिर वो सारी गुण शक्तियां कल्पना से परे आ जाती है ना। वो अनुभव जो है बाबा के समान होता है, कि आप बाबा के समान स्थिति में स्थित हो गए हो। सोच के देखो, बाबा ने हमको ये टाइटल भी दिया हुआ है, ये सम्मान भी दिया हुआ है कि तुम मास्टर भगवान हो। सोच के देखो कि आपको अगर भगवान भगवान बना दे तो आपके पास क्या होगा, क्या गुण होगा, क्या शक्तियां होंगी, क्या तेज होगा आपके अंदर। कभी उसको सोच के देखना, है ना, आप सोच भी शायद ना सको इतना। तो वो बाबा हमको इस समय अपने जैसा बना रहा है, इसीलिए बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देते हैं। कि धन दौलत, सतयुग, त्रेता युग, ये सब हद में आ जाता है ये भी, है ना। ये तो कितना ही होगा सतयुग में, काउंट अनकाउंटेबल भी कहोगे तो भी वो स्थूल है ना। लेकिन
एज अ आत्मा, एज अ सूक्ष्म एनर्जी आप अपरम अपार शक्तिशाली हो जाते हो। तुम बच्चे आधा कल्प झूठी कथाएं कथाएं सुनते आए हो, अब सच्ची कथा बाप से सुनते हो। तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। हम सो का अर्थ भी समझाना है। वह तो कह देते, आत्मा सो परमात्मा, यह 84 जन्मों की कहानी तो कोई बता ना सके। बाप के लिए कहते हैं, कुत्ते बिल्ली सब में है, बाप की ग्लानि करते हैं ना। यह भी ड्रामा में नूंद है, कोई पर दोष नहीं रखते हैं। ड्रामा भी ऐसा बना हुआ है, तुमको जो ज्ञान से देवता बनाते हैं, तुम फिर उनको ही गालियां देने लग पड़ते हो, है ना। मनुष्य या तमो प्रधान बुद्धि, या जब भी आत्मा देवताओं के पार्ट से नीचे उतरती है और वो साधारण मनुष्य कहलाती है, मन के वश हो जाती है, तो उसकी एक ये फितरत बन जाती है कि जो भी उसके लिए करे उसको गालियां देना है ना। इसीलिए भगवान को भी नहीं छोड़ते, भगवान को भी उल्टा सीधा कह देते हैं, तुम ऐसे ऐसे बाजोली खेलते हो। यह ड्रामा भी बना हुआ है, इसीलिए तो उनको मनुष्य कहा गया है कि वो जब मन के वश हो जाए तो कुछ भी बोले कुछ भी करे। तो ये ड्रामा में नूंद है, ऐसा भी बना हुआ है। मैं फिर आकर तुम पर भी उपकार करता हूँ, बाबा कितना बड़ा उपकार करता है ना, अपकारियों पर भी। जानता हूँ तुम्हारा भी दोष नहीं है, यह खेल है, क्योंकि बच्चों को भी आत्माओं को भी स्क्रिप्ट मिली है जैसी, तो वो वैसा ही बजाएंगे। उन्होंने खुद तो लिखी नहीं। तो कहानी तुमको समझाता हूँ, ये है सच्ची सच्ची कथा, जिससे तुम देवता बनते हो। भक्ति मार्ग में फिर ढेर कथाएं बना दी हैं, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, वह सब है गिरने के लिए। उस पाठशाला में विद्या पढ़ाते हैं, फिर भी शरीर निर्वाह के लिए एम है ना। जहाँ पर हम लोग कॉलेज जाते हैं तो कोई भी लौकिक पढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए एक एम रहता है कि इस पढ़ाई से हम नौकरी करेंगे, या जो ज्ञान मिलेगा उसको यूज करके धन कमाएंगे। लेकिन उन सब में क्या होता है, गिरते ही चले जाते हैं, और भी लोभी, लालची, देह अभिमानी, अहंकारी बनते चले जाते हैं। जैसे जैसे हम लोग एजुकेशन लेते जा रहे हैं, संसार में अहंकार भी बढ़ता जा रहा है ना। जब भले ही जो लोग एजुकेटेड नहीं थे, उनका जीवन थोड़ा नीचे क्वालिटी का था, लेकिन उतने अहंकारी नहीं थे। अब तो जितना हर कोई पढ़ता जा रहा है उतना ही अहंकार बढ़ता जा रहा है ना। तो ये क्या है, उल्टा ही गिर रहे हैं। जिस असली ज्ञानी तो उसको कहते हैं जिसका अहंकार समाप्त हो जाए, बट बाहर वाली पढ़ाई और यहाँ पर भी जो आध्यात्मिक पढ़ाई भी कई बार हम लोग देखते हैं कि करने वाले अलग अहंकार में आ जाते हैं, है ना। तो ये गिरते ही जा रहे हैं। पंडित लोग अपने शरीर निर्वाह के लिए बैठ कथा सुनाते हैं, लोग उनके आगे पैसा रखते जाते हैं, लेकिन प्राप्ति तो कुछ भी नहीं। तुमको तो अभी ज्ञान रतन मिलते हैं, जिससे तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। वहां हर चीज नई मिलेगी, नई दुनिया में सब कुछ नया होगा, हीरे जवाहर आदि सब नए होंगे। अब आप कहते हैं, और सब बातें तुम छोड़ बाजोली याद करो, है ना। पूरा अपना पाठ ही याद करो, क्योंकि पाठ को याद करने से हमारी जो नीचे की शूद्रपने का पाठ है वो भूल जाएगा। फकीर लोग भी बाजोली खेलते तीर्थों पड़ जाते हैं। अब फकीर लोग तो फिजिकली बाजोली खेलते हैं ना, अपनी बॉडी को बार बार घुमाते हैं सड़क पे, जहाँ भी रास्ते पे जाते हैं, कोई पैदल भी जाते हैं। अभी तो मोटरें एरोप्लेन भी निकल पड़े हैं, गरीब तो उनमें जा ना सके। कोई बहुत श्रद्धा वाले होते हैं तो पैदल भी चले जाते हैं। दिन प्रतिदिन साइंस से बहुत सुख मिलता जाता है, ये है अल्पकाल का सुख। गिरते हैं तो कितना नुकसान हो जाता है। इन चीजों में सुख है अल्पकाल के लिए, बाकी फाइनल मौत भरा हुआ है। हाँ, मौत किसका होता है, शरीरों का पार्ट का मौत सबका होना है ना। वह है साइलेंस, तुम्हारी है साइलेंस। आत्मा अपने सत्य में स्थित हो जाए, साइलेंस में चली जाए। आत्मा तो अकाल मूर्त है, लेकिन अभी पार्ट सबको छोड़ना पड़ेगा। बाप को याद करने से सब रोग खत्म हो जाते हैं। रोग किसको होते हैं, शरीर को होते हैं, पार्ट में होते हैं ना। आपको अगर मान लीजिए कोई भी बुखार आया या फ्रैक्चर हुआ, कुछ भी, तो वो किसको हुआ, पार्ट में हुआ। हमको फील करना है कि ये पार्ट में अभी एक्ट चल रहा है, जिसमें मुझे बिस्तर पे लेट कर आराम करना है,
पाँव में प्लास्टर बांधना है। इसको इस तरह से सदा स्मृति में रखो कि मैं इस एक्ट से, इस पार्ट से अलग हूँ। ये सिर्फ एक एक्ट चल रहा है, सीन चल रहा है, जिसमें मैं ये इस तरह का रोगी होने का पार्ट प्ले कर रहा हूँ, है ना। लेकिन जब ये ज्ञान हो जाता है तो आप उस पार्ट से अपने को अलग देखते हो। भले ही आप एक्टर हो और आत्मा पार्ट में अभी बीमार या रोगी का पार्ट प्ले कर रही है, लेकिन आत्मा को अपना सत्य पता चल गया तो वो निरोगी हो गई। अभी तुम समझते हो सतयुग में एवर हेल्दी थे, क्योंकि आत्मा कभी भी बॉडी कॉन्शियस होती ही नहीं वहां, और होते भी नहीं शरीरों को कोई बीमारियां। ये 84 का चक्र फिरता ही रहता है। बाप एक ही बार आकर समझाते हैं, तुमने मेरी ग्लानि की है, अपने को चमाट मारी है। बाबा की ग्लानि करना माना अपने को अज्ञानता में ले जाना, और जितना अज्ञानता में जाएंगे उतना ही दुखी होंगे। ग्लानि करते करते तुम शूद्र बुद्धि बन पड़े हो। शूद्र बुद्धि माना अज्ञानता की बुद्धि। सिख लोग भी कहते हैं, जब साहिब तो सुख मिले। साहिब यानी बाबा भगवान को याद करो तो सुख मिले, अर्थात मन मना भव। अक्षर ही दो है, बाकी जास्ती माथा मारने की तो दरकार ही नहीं, ना। कल भी बाबा ने कहा था शॉर्ट में बस इतना ही याद रखना है, बाकी तो विस्तार है। यह भी बाप आकर समझाते हैं, अभी तुम समझते हो, साहिब को याद करने से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है। वह भी उसका रास्ता बताते हैं, परंतु पूरा रास्ता तो जानते ही नहीं, ना। बहुत सन्यासी काफी क्लोज पहुंचे ज्ञान में, भगवान के करीब, लेकिन वो अपने सिवा दूसरों को पहुंचा ही नहीं पाए, क्योंकि उनका पार्ट था किसी भी तरह से तो नूंधा हुआ था, तो दिव्य दृष्टि उनको मिली, और उन्होंने काफी क्लोज अपने को भगवान के होता हुआ अनुभव किया। लेकिन वही चीज, वही ज्ञान, वही अनुभव वो किसी और को नहीं करा सके। बाबा कहते हैं, क्योंकि वो रास्ता ही नहीं जानते। सिमर सिमर सुख पाओ, तुम बच्चे जानते हो, बरोबर सतयुग में बीमारी आदि दुख की कोई बात भी नहीं होती। यह तो कॉमन बात है। उसको सतयुग गोल्डन एज कहा जाता है, इसको कलयुग आयरन एज कहा जाता है। षष्ठी का चक्र फिरता रहता है। समझानी कितनी अच्छी है, बाजोली है। अभी तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनेंगे, यह बातें तुम भूल जाते हो। बाजोली याद हो तो यह ज्ञान सारा याद रहे। ऐसे बाप को याद कर रात को सो जाना चाहिए। फिर भी कहते हैं बाबा भूल जाते हैं, ना। रात को सोते समय भी अपने आत्मिक अवस्था में टिक कर, या बाबा ने जो ड्रिल्स बताई हैं, चाहे वो 5 स्वरूपों की है, चाहे वो अनादि या फरिश्ता स्वरूप की है, उस सब को कर करके ही अंतिम नींद में जाना चाहिए। माना वो करते रहो, फिर अपने आप नींद आ जाएगी। बाबा कहते हैं, लेकिन बच्चे कहते हैं बाबा से कि बाबा भूल जाते हैं। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। लड़ाई है तुम्हारी माया के साथ, फिर आधा कल तुम उन पर राज करते हो, है ना। उसके बाद माया हमें इंटरफेयर नहीं करेगी। और ऐसा नहीं कि हमें याद करना पड़ेगा वहां बाबा को, लेकिन वहां पे हम बन ही जाएंगे, बाप समान होंगे ही। अभी जो बन के जाएंगे वो वैसे ही वहां पर होंगे, इसलिए वहां पे बाबा के साथ कोई हमारा पार्ट नहीं होगा। बाबा कहते हैं बाप तो सहज बताते हैं, नाम है ही सहज ज्ञान सहज याद। बाप को सिर्फ याद करो, क्या तकलीफ देते हैं। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत तकलीफ दी है। दीदार के लिए गला काटने को तैयार हो जाते हैं। काशी कलवट खाते हैं, वो बनारस में तलवार के ऊपर कूद पड़ते थे। हाँ, जो निश्चय बुद्धि होकर करते हैं उनके फिर विकर्म विनाश होते हैं। क्यों विनाश होते हैं? उनको साक्षात्कार हो जाता होगा उस समय की वो आत्मा है, तो उनके पिछले हिसाब किताब सारे समाप्त हो जाते होंगे, ना। तो फिर नए सिरे शुरू होगा हिसाब किताब। लेकिन अगले जन्म में अभी पार्ट रह गया है, जन्म लेने हैं, तो फिर से बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे तो हिसाब किताब तो बनेगा। बाकी मेरे पास नहीं आते हैं। ऐसा नहीं कि वो फिर बाबा के समान आत्मिक स्थिति में हमेशा के लिए टिक जाते हैं परम धाम में। नहीं, उनको बाप नीचे पार्ट बजाते रहना है। मेरी याद से विक्रम विनाश होते हैं, ना कि जीव घात से, ना। क्योंकि जो भी हिसाब किताब पिछले जन्म के हमने बनाए, मानी जितना बॉडी कॉन्शियस में हम रहे, उसका सारा संस्कार मन बुद्धि में सब कुछ अभी भी भरा हुआ है। तो आप कितना भी जीव घात कर लो, आत्मा अगला जन्म फिर से उसी संस्कार उसी मन बुद्धि के साथ अगर लेगी, तो वो फिर से उसको दुख ही मिलने वाला है कर्मों का हिसाब किताब के वजह से।
तो इसलिए बाबा को याद करेंगे माना अपनी सत्य आत्मिक स्वरूप में टिकेंगे, बॉडी से देहभान भुलाते जाएंगे, तो हमारे पिछले जन्मों के या पार्ट बजाने में जो भी हिसाब किताब बने उनका दुख समाप्त होगा। मेरे पास तो कोई आते नहीं, कितनी सहज बात है। यह बाजोली तो बूढ़ों को भी याद रहनी चाहिए, बच्चों को भी याद रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकनी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, वृक्षपति बाप से सुख, शांति, पवित्रता का वर्षा लेने के लिए अपने आप को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद करना है, ईश्वरीय बुद्धि बनानी है। तो ईश्वरीय बुद्धि कैसे बनेगी? जितना जितना हम ये पार्ट की बुद्धि से अपने को अलग करेंगे, डिटैच करेंगे। पार्ट की बुद्धि का मतलब क्या होता है? हम लोग बुद्धि चलाते हैं ना, बुद्धि चलती है कि नहीं? बुद्धि किस रूप में चलती है? बुद्धि चलती है आपकी विजुअलाइजेशन। कोई भी बात याद आई, उसका विजुअल, है ना। मान लीजिए बच्चे बाहर है, लेट हो गए, विजुअलाइजेशन होने लगेगा कि अरे बच्चों को कुछ हो तो नहीं गया, तो अलग अलग सीन सामने आएंगे। कहीं किसी ने उठा तो नहीं लिया, कहीं वो गिर तो नहीं गए, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कुछ, कहीं रुक तो नहीं गए, ये सारे सीन सामने आने लगेंगे। तो ये है आपकी तमो प्रधान पुरानी शूद्र बुद्धि। इसको तुरंत रिप्लेस करो ईश्वरी बुद्धि से। ईश्वरी बुद्धि क्या कहती है? हर एक आत्मा है, हर एक सुरक्षित है, हर एक अपना पार्ट बजा रहा है, और हर एक बाबा की छत्र छाया के नीचे है। तो जितना जितना हम बाबा की बुद्धि से विजुअलाइजेशन करेंगे कि वो सब सुरक्षित हैं, सब खुश हैं। भले ही कोई, मान लीजिए घर में बच्चा बाहर है, दुखी है, रो रहा है, लेकिन ये हो गई क्षुद्र बुद्धि। जो आप उसको दुखी देख रहे हो, उसके पार्ट को देख रहे, देख कर आप भी दुखी हो रहे हो। लेकिन इसको ईश्वरी बुद्धि से रिप्लेस करना है कि ये बाबा का बच्चा पार्ट में अभी जो भी इसका बजने में आया है हिसाब किताब वश, वो हो रहा है, लेकिन ये आत्मा अंदर से सदा संतुष्ट है, प्रसन्न है, खुश है। इस रूप में उसको देखना है। और आप देखोगे ऑटोमेटिकली उस तक वो वाइब्रेशंस जाएंगे, और उसका सच में अंदर का भाव और अंदर की जो उसकी शक्तियां हैं वो इमर्ज हो जाएंगी। वो अपने उस पार्ट से भी मुक्त होने लगेगा। तो हमें अपना हर बार ये प्रैक्टिस करते रहनी है, और अपनी बुद्धि मन को दोनों को ही, यहाँ आज बाबा ने बुद्धि की बात की है, तो उसको ईश्वरीय बुद्धि बनानी है। बाप से सच्ची कथा सुनकर दूसरों को सुनानी है ना। ये जो ज्ञान है उसमें सत्य निकाल निकाल कर दूसरों को बताना है। माया जीत बनने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। क्योंकि माया ज्यादातर किन में आती है? आप देखो, लौकिक परिवार में चाहे अलौकिक परिवार में, ज्यादातर उन आत्माओं के द्वारा माया आती है जिनका पुरुषार्थ आपसे पीछे है ना, जिनका पुरुषार्थ कम है। और माया उन्हीं के अंदर प्रवेश करके आपके सामने विघ्न लाती है। और अगर ऐसी आत्माएं आपके समान नहीं बन पाएंगी, तो लगातार माया उनके सामने उनके साथ, यानी उनके अंदर से भी आएगी, और साथ साथ आप भी फ्री होगे, क्योंकि आप सेवा नहीं कर रहे हो, आप किसी और को ज्ञान नहीं सुना रहे हो। तो आपके अंदर भी बार बार अज्ञानता की ही बातें चलेंगी। तो माया जीत अगर बनना है, तो या तो सेवा में अपने बुद्धि को बिजी रखो, ज्ञान की बातों को सुनने सुनाने में ही बिजी रहो। और जो दूसरी आत्माएं जिनके साथ आपका पार्ट है, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, उनको भी अपने जैसा ज्ञानी बनाने का पुरुषार्थ करते रहो, ताकि उनके अंदर माया बार बार ना आए। क्योंकि साथियों में भी माया आती है ना, तो भी हमारा बहुत नुकसान होता है। तो उन साथियों को अपने जैसा बनाओ। बुद्धि में रहे हम कल्प कल्प के विजयी हैं, बाप हमारे साथ है। वरदान है, निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भाव। निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भाव। अब ये हिम्मत चाहिए किसको होती है? पार्ट को, है ना। पार्ट में ही हम सभी अभी बिल्कुल निर्बल हो गए थे, माया के वश या देह भान के वश। और अब बाबा हमको हमारा सत्य बताता है, तो जितना जितना हम सत्य में टिकेंगे, उतनी ही अंदर पार्ट में हिम्मत आती जाएगी। तो इसलिए बाबा कहता है कि अब अपने पार्ट को बदलो, निर्बलता से बलवान की तरफ लेकर आओ। तो तुम्हें जो अभी काम असंभव लग रहे हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता,
फला फला बदल ही नहीं सकता, या फला परिस्थिति बदल ही नहीं सकती, उसको ये नहीं सोचो। ये ये शूद्र बुद्धि का निर्णय है। ये शूद्र बुद्धि के द्वारा या मन के द्वारा सोची हुई बातें हैं। ईश्वरी बुद्धि के अकॉर्डिंग तो कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए तो भगवान के लिए कहते हैं कि भगवान तो सब कुछ कर सकता है। तो भगवान सब कुछ कर सकता है वो तो ठीक है, लेकिन अभी हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसी हिम्मत रखो, ऐसे बाप समान स्थिति और ईश्वरी बुद्धि को अपने में यूज करो, तो असंभव भी संभव हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि हिम्मते बच्चे मददे बाप। इस वरदान के आधार पर हिम्मत का पहला दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है, और बाप ने परम गुणा मदद दी कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र हो, अनेक बार पवित्र बनी हो और बनती रहेंगी। अनेक बार की स्मृति से समर्थ बन गए, निर्बल से इतने बलवान बन गए, जो चैलेंज करते हो कि विश्व को भी पावन बनाकर ही दिखाएंगे। जिसको ऋषि मुनि महान आत्माएं समझती हैं कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना मुश्किल है, उसको आप अति सहज कहते हो। तो यहाँ शुरुआत होती है शारीरिक पवित्रता से, है ना। ये पवित्रता भी अगर बच्चे नहीं कर पाए हैं अभी तक, तो बाबा कहते हैं हिम्मत तो करो बच्चे। हिम्मते बच्चे मददे बाप। बाबा आपको अपनी पूरी शक्तियां भर से भर देगा, अगर आपने पहला अपने आप में दृढ़ संकल्प किया कि मुझे पवित्र बनना ही है। और जो बन चुके हैं शारीरिक रूप से ब्रह्मचारी, उनके बाद उनके पास दूसरी पवित्रता के पेपर आते हैं, है ना। वो बहुत सारे माया के परिस्थितियों के पेपर आते हैं। तो उनको भी अगर ये हिम्मत है कि मैं हर हालत में जो है ये पवित्र बनकर, यानी ड्रामा के कोई भी झुकाव में नहीं जाऊंगा, देह भान में नहीं जाऊंगा, तो बाबा उनको भी बहुत मदद करता है। तो हर तरह से पवित्र बनने वाले बच्चों को सिर्फ हिम्मत दिखानी है। और जहाँ ऋषि मुनि कहते हैं कि प्रवृत्ति में रहते ये हो ही नहीं सकता, हम बच्चे बाबा के वो करके दिखाते हैं। ना सिर्फ बहुत मुश्किल से, लेकिन बड़ी सहजता से, क्योंकि मददगार बाबा है ना। हम कुछ करते ही नहीं, हम सिर्फ एक संकल्प रचते हैं, और कराने वाला बाबा होता है। स्लोगन है, दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है। सच्चे भक्त कभी व्रत को तोड़ते नहीं। तो ये जो दृढ़ संकल्प और जो व्रत का चलन परंपरा से लोग कहते हैं, वो एक्चुअली अभी हमारे साथ शुरू हुआ है ना। ब्राह्मण जीवन में हम लोगों ने एक एक चीजों को, माया को, इस देह भान को और ड्रामा के स्मृतियों को छुड़ाने छोड़ने का जो दृढ़ संकल्प किया, उसको भक्तों ने स्थूल रूप में अन्न का व्रत, और जो व्रत में छोड़ते हैं उन चीजों का व्रत मानकर फॉलो किया ना। तो वो परंपरा उनकी स्थूल रूप में बनी, लेकिन हम इस समय दृढ़ संकल्प का व्रत लेते हैं, और यही परंपरा फिर भक्ति मार्ग में कॉपी होती है। तो ये हमको अभी अपने अंदर के बुराइयों को, कमियों को या देह भान को छोड़ने का दृढ़ संकल्प करना है, और यही व्रत लेना है। बाकी जो अभी शरीर के लिए व्रत करते हैं, अन्न छोड़ते हैं, वो सब ब्राह्मणों के लिए नहीं है। ठीक है, अपने को अभी भी भक्त समझते हैं तो करते हैं हम। अगर ब्राह्मण, पक्के ब्राह्मण है, तो हमें उसकी जरूरत नहीं, लेकिन इस वाले व्रत की जरूरत है, दृढ़ संकल्प वाले व्रत की। आज के अव्यक्त इशारे हैं, परोपकार की भावना से संपन्न बन, अपकारियों पर भी उपकार करो। ये तो महीना चल रहा है, इस पूरे मंथ हमको बाबा ने यही सीख भी दी है, और हम सब के पेपर भी ऐसे ही आ रहे हैं। तो सबको ये भावना अपने अंदर लानी है परोपकार की। तो अब 25 तारीख के अव्यक्त इशारे हैं, किसी से कोई सैल्वेशन ले करके फिर सैल्वेशन दे, ऐसा संकल्प में भी ना हो। इसको कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। माना कोई पहले हमारे लिए कुछ करे, हमको मुक्ति दिलाए, या हमारे लिए कोई भी सहयोग दे और फिर हम उसको सहयोग दे, बाबा कहते ऐसा संकल्प में भी ना हो। इसी को कहते हैं बेगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, है ना। पहले हम भले अ, गुणों से, शक्तियों से, कलाओं से बैगर थे, लेकिन अब हमने अपने अंदर जो बाप समान स्थिति को अनुभव किया है, उसको हमें अपने अंदर एक प्रिंस रूप में रखना है। क्योंकि बाबा क्या करता है, बाबा को इतने सारे लोग, बच्चों ने इतना कुछ कहा, इतनी उनकी बुराई करी, लेकिन बाबा फिर भी सबको देने आ गया। तो बाबा तो सबसे बड़ा बादशाह है ना। तो हम बच्चे भी भिखारी से क्या बन गए, प्रिंस बन जाएंगे, अगर ऐसे
ये संकल्प भी हमारे अंदर परमानेंट हो गया तो इस अल्पकाल की इच्छा से बैगर, ये इच्छा ही नहीं रखनी कि कोई हमें कुछ भी पूछे भी, ना मान भी दे। अल्पकाल के साधनों को स्वीकार करने में बैगर, ऐसा बैगर ही संपन्न मूर्त बन सर्व पर उपकार कर सकता है। तो जब हर आत्मा से हमारा किसी भी तरह का इच्छा का या एक्सपेक्टेशन का पार्ट नहीं होता, तो हम अपने उस संपन्नता को अनुभव करते हैं और उनको रिटर्न में अपनी जो संपन्नता से मिल सकता है देते रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।